का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सुपरफास्ट रिवीजन की सीरीज में यह है क्लास 4 एंड ये आपका ओल्डेस्ट PDF है जिसे हमने ओल्ड इज गोल्ड नाम दिया हुआ है। इसी में से इस बार भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सभी फर्स्ट ईयर एंड एक वर्षीय जो 1 ईयर के ट्रेड हैं वो सभी इस क्लासेस को पूरा देख सकते हैं। 4 वीडियो में ही पूरे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के जो अदर क्वेश्चंस हैं उनकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले अच्छा नंबर लाने के लिए। एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग के जो एग्जाम आपके हो रहे हैं उसका तो पूरा जीरो टू हीरो जो सीरीज हमने बनाया 30 क्वेश्चन का अप्रॉक्स, उसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप आसानी से 6 क्वेश्चन पूरे सही कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 150 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। आई थिंक 151 से स्टार्ट करना था, बट चलिए 150 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 है यहाँ पे। एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? तो 80 डेसिबल के ऊपर जो ध्वनि होती है वो आपका एक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। 151 नंबर क्वेश्चन है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अर्थक्वेक यानी भूकंप को हम किससे मापते हैं? टेलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ऑसिलोग्राफ या बारग्राफ? तो वो होता है सिस्मोग्राफ, जिसे हम लोग भूकंप मापी भी कहते हैं, सिस्मोग्राफ उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, सिर की सुरक्षा हम किसके माध्यम से करते हैं? तो सिर की सुरक्षा हम किससे करते हैं? हेलमेट से करते हैं। गॉगल से किसकी सुरक्षा होती है? आंखों की। ग्लव से, हाथ की। मास्क से, नोज एंड लंग्स यानी फेफड़ों की आपकी। अगला क्वेश्चन है। इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज, अब फायर फाइटिंग में स्टारवेशन क्या है? तो देखिए आग बुझाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है स्टारवेशन, जैसे आग जो लगती है ना, एक ट्रायंगल होता है, शायद हमने रखा भी यहाँ पे, ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी, ये ट्रायंगल है जिसमें आप देखेंगे 3 ये बुझाएं हैं ना, ये तीनों कंप्लीट होती हैं तभी आग लगती है। एक फ्यूल, एक हीट, एक ऑक्सीजन। तो इन तीनों में से किसी एक अगर आर्म को हम हटा लें तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। तो उसी में से अगर ऑक्सीजन को हटाएं उसे स्मूथनिंग कहते हैं, फ्यूल को हटाएं उसे स्टारवेशन कहते हैं, हीट को हटाएं उसे कहते हैं कूलिंग। तो स्टारवेशन क्या हुआ? रिमूव द फ्यूल, यानी हम वहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं किसको? फ्यूल को। अगला क्वेश्चन है। ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेस, नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसा, समय और प्रयास खर्च करना होता है। इन नुकसानों को प्रतिबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है? तो इसका व्यवहारिक तरीका ये है कि जो आप यहाँ पे सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम है उसको आपको थोड़ा सा प्रभावी करना होगा अपने यहाँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्या करना होगा? इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम आपको बनाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ, ओजोन परत बना होता है, तो ओजोन परत बना होता है ऑक्सीजन के 3 एटम से। किससे? ऑक्सीजन के 3 एटम से। इसका फार्मूला होता है O3। अगला क्वेश्चन है। द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, नए उपयोगी उत्पादों में परित्यक्त सामग्रियों का पुनर्प्रसंस्करण कहलाता है। यानी पुरानी चीज़ों से नई चीज़ हम बना रहे हैं, उसे फेंक नहीं रहे हैं, उसे कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। द 3 R's टू सेव एनवायरनमेंट आर, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R कौन से हैं? तो वो 3 R हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रिड्यूस मतलब वेस्ट को रिड्यूस करना, रिसाइकिल मतलब वेस्ट को रिसाइकिल करके कोई नया प्रोडक्ट बना के यूज़ करना, और रीयूज मतलब चीज़ें जो यूज़ करने लायक हो ना फेंक के, उन्हें कूड़ा ना बना के उन्हें हम यूज़ करें दोबारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आता है? तो ये होता है आपका फिजिकल हैजार्ड। क्या होता है? फिजिकल हैजार्ड। नेक्स्ट है। व्हिच वन इज अ मैन इंक्लूडेड हैजार्ड, इसमें से मानव प्रेरित खतरा कौन सा है? तो मानव प्रेरित खतरा इसमें से है लैंडस्लाइड, भूस्खलन, पेड़ों का काट होगा। ठीक है, नए नए जो पहाड़ बने हैं, नए नए जो पेड़ हैं, आप उनको अगर काट रहे हो तो उससे मिट्टी नीचे क्या होती? कमज़ोर होती, उससे भूस्खलन वगैरह होता है आपका। अगला क्वेश्चन है। व्हिच वन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इसमें से कौन सा है गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? गैर नवीकरणीय कौन सा है? कोल है आपका। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या है? जो एक बार ख़त्म हो रहा है फिर उससे आप वापस नहीं पा सकते, जैसे सोलर है, तो इसको आप
हमेशा हाइड्रो इलेक्ट्रिक हुआ, मीथेन हुआ, ये यूज में हमेशा आएंगे एंड हमेशा ये अवेलेबल रहेंगे। बट कोल जो है इसका दोहन अगर तेज़ी से हुआ तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ऑयली फ्लोर, गुड लाइट, प्रॉपर टूल्स, एडेक्वेट वेंटिलेशन। तो देखिए यहाँ पे अनसेफ कंडीशन कौन सी होगी, फ्लोर पे ऑयल अगर गिरा हुआ है तो उसमें कोई भी स्लिप करके गिर सकता है, ठीक है। तो जो ऑयली फ्लोर है ये आपका क्या है, एक अनसेफ कंडीशन है काम करने की। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो मुख्य गैस है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हजार्ड, इसमें से कौन सा एक एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है। ऑकवर्ड पोजीशन यानी अजीब गजीब स्थित, अजब गजब स्थित, पुअर हाउसकीपिंग खराब हाउसकीपिंग, इमोशनल डिस्टर्बेंस भावनात्मक गड़बड़ी, या रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी, मशीनरी का गलत लेआउट। तो यहाँ पे एर्गोनॉमिक हैजार्ड में आता है आपका भावनात्मक गड़बड़ी। एर्गोनॉमिक मतलब होता है जो आसपास आप काम कर रहे हैं वहाँ का जो लेआउट और ये सारी चीज़ें हैं वो होता है एर्गोनॉमिक, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये एर्गोनॉमिक हैजार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3R, आर में क्या था आपका, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रिड्यूस है, रिसाइकिल है, रीयूज है, रीजनरेट, ये आपका 3R का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 166 है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर देन, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक कितने से अधिक हों, 250 से अधिक हों तो कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज, तो यहाँ पे है सुबह 6 बजे से मतलब सुबह 6 बजे से पहले एंड शाम को 7 बजे के बाद आप फीमेल जो वर्कर्स हैं उनको आप रोक के काम नहीं करा सकते। नेक्स्ट है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर्स वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन, कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे कितने से अधिक नहीं होने चाहिए। तो साप्ताहिक घंटे आपके 48 घंटे, एक दिन का 8 घंटा, 6 दिन का 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ ILO, ILO का विस्तार क्या है। तो ILO का विस्तार है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लोग यहाँ पे इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं, वो गलत है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 170 नंबर व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962। EPF एक्ट 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या रहता है। तो न्यूनतम होता है 12%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेज अमाउंट एज पर पेमेंट वेज एक्ट। ठीक, यहाँ पे कह रहा है जो मजदूरी अधिनियम आया था उसमें मजदूरी की राशि में कौन सी राशि को शामिल किया गया है। तो 4 ऑप्शंस हैं, डियरनेस अलाउंस, एनी ट्रैवल अलाउंस, एनी रिम्यूनरेशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम, या एनी रिम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डियरनेस अलाउंस उसका भाग होगा। 171 नंबर क्वेश्चन है व्हिच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें कौन सा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित नहीं है। सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर या सैलरी। जो सैलरी है वो इससे संबंधित नहीं है। 173 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। इसमें से कौन सा एक वायु प्रदूषक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वायु प्रदूषक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स। अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ESIC बोलते हैं इसको, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ESI याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है फिशबोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज। फिशबोन चार्ट को और क्या कहा जाता है। फिशबोन चार्ट को हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इससे हम रूट कॉज वगैरह का एनालिसिस करते हैं, या कॉज क्या थी उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसको भी यहाँ पे एनालिसिस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 176 है इन PDCA साइकिल P स्टैंड्स फॉर। तो PDCA मतलब होता है प्लान डू चेक एक्ट। तो P का मतलब क्या हो गया, प्लान। क्या हो गया यहाँ पे, प्लान, ठीक है। D से डू, C से चेक एंड A से एक्ट, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ QMS इज, QMS का विस्तार क्या है? तो QMS का विस्तार होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है PDCA का फुल फॉर्म, तो प्लान डू चेक एक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स, तो क्वालिटी टूल्स टोटल कितने होते हैं? क्वालिटी टूल्स होते हैं टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 6 1 7, कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सीरी स्टैंड्स फॉर। अब सीरी यहाँ पे 5S जो होता है सीरीज, सिटॉन, शित्सुके, शिकेत्सु, ठीक है, ये क्या है? जापानीज वर्ड है। तो सीरी का अर्थ होता है सॉर्टिंग आउट। क्या होता है? सॉर्टिंग आउट, ठीक है। सीरी का अर्थ क्या हुआ? सॉर्टिंग आउट। अगला एस क्या होता है सीरी के बाद? सिटॉन होता है साइन, फिर सीसो होता है, ठीक है, सेट इन ऑर्डर, फिर शिकेत्सु होता है स्टैंडाइज, फिर होता है शित्सुके यानी सस्टेन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स। क्वालिटी टूल में हिस्टोग्राम का कार्य क्या है? हिस्टोग्राम का कार्य होता है क्या करना? यहाँ पे देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ रहा है, यहाँ देखिए कुछ मिल रहा है इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देख रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक शेप के फॉर्म में दिख रहा है कि कब क्या चीज़ें कितनी कैसी घटित हो रही हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। ISO 9001 रजिस्ट्रेशन में लास्ट स्टेप क्या है? तो वहाँ पे लास्ट स्टेप आपका है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। क्या है? सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट। वेस्ट के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो वेस्ट के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे मुदा। क्या यूज करते हैं? मुदा, ठीक है। ये हो गया 183 नंबर क्वेश्चन। मुदा मीन्स वेस्ट, मुरी मतलब ओवरबर्डन, मुरा मतलब फ्लक्चुएशन। ये सब जापानीज वर्ड उनकी टेक्निक्स हैं। 184 नंबर क्वेश्चन है व्हिच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी। यहाँ पे चारों फार्मूले गलत हैं। एक्चुअल में सही फार्मूला यहाँ पे है Q इज इक्वल टू P/E। क्वालिटी इज इक्वल टू प्रोडक्शन अपॉन, नीचे क्या है पूरा आपका E का होता है परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो एंड परफॉर्मेंस उसके बराबर हो तो 100% क्वालिटी हो गई, नहीं हुई तो क्वालिटी डाउन हुई। Q इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। राइट आंसर है Q इज इक्वल टू P/E, जो कि यहाँ आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 185 है व्हिच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बेसिक टूल नहीं? हिस्टोग्राम है। चेक यहाँ पे आपका जो टॉर्क रेंच है ये एक्चुअल मैकेनिकल टूल है, इसका यहाँ क्वालिटी टूल में कोई काम नहीं है। तो राइट आंसर आपका टॉर्क रेंच या, ठीक है। तो ये हो गए 185 क्वेश्चन। अब आता है 186 व्हिच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड। इसमें से ISO स्टैंडर्ड सर्टिफाइड कौन सा नहीं है? ISO 9010, 9001, 2 and 3। तो यहाँ पे राइट आंसर ISO 9010 जो है वो सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता का लक्षण नहीं है? क्वालिटी कंट्रोल तो है, क्वालिटी ऑफ डिजाइन ये भी है, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस ये भी है, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस ये यहाँ पे राइट आंसर है, ये यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 188 नंबर क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर J.M. जुरान। J.M. जुरान ने गुणवत्ता का कौन सा कथन कहा था? तो J.M. जुरान ने कहा था क्वालिटी इज वैल्यू फॉर मनी। क्वालिटी क्या है? गुणवत्ता पैसे के लिए ही एक मूल्य है। तो ये हो गए आपके टोटल 188 क्वेश्चन। अब आती बारी आपकी बोनस क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट एन आर्टिकल। इसमें से कौन सा आर्टिकल नहीं है आपको बताना है। जो भी राइट आंसर हो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा एंड ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।